जो इंसान अपने आप को पढ़ सकता है, जो इंसान अपने आप को पढ़ सकता है, वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं इस प्रोग्राम में। धनु राशि वालों को 30 अक्टूबर तक मित्रों, 30 अक्टूबर का वो डेट आएगा कि 30 अक्टूबर की डेट आने तक मित्रों, राहु महाराज जो जाते समय ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो कहीं ना कहीं मित्रों अच्छा फल देकर जाता है, अगर शुभ ग्रह है तो। अब यहां पर राहु महाराज कौन है? राहु महाराज एक अशुभ ग्रह हैं, एक छाया ग्रह हैं, और इनको अशुभ ही फल देते हैं ये। लेकिन ये कहा जाए कि ये हमेशा अशुभ फल देते हैं तो ये कहना उचित नहीं होगा। राहु महाराज हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं मित्रों। कभी कभी राहु महाराज ही वो ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को ऐसे फल दे देते हैं कि रातों रात करोड़पति बना देते हैं, और रातों रात करोड़पति से रोडपति बना देते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक तो धनु राशि वालों पर 7.5 चल रही थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा समस्या हुई। 7.5 खत्म होने के बाद भी मित्रों कहीं ना कहीं जिस चीज की जिस तरीके का जीवन होना चाहिए था वो नहीं हुआ होगा। फिलहाल में इस चीज में हम इस प्रोग्राम में यही चर्चा करेंगे कि अभी 30 अक्टूबर की वो डेट आने तक आपको यही राहु महाराज कितना फल दे सकते हैं और क्या क्या जाते समय फल दे सकते हैं, कौन सी चीजों पर आपको सावधानी बरतनी है, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। आगे आपके देखिए, आपके जो है पंचम भाव को छोड़कर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। कुछ रेमेडी उपाय भी रहेंगे जो आप शुरुआत में इनको राशि परिवर्तन करने से पहले ही शुरू कर देंगे तो आपको और ज्यादा बहुत अच्छा रहेगा, ये अच्छे फल देंगे आपको। यहां पर मित्रों, यहां पर यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि राहु महाराज जो है, राहु महाराज 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। अब इनको मित्रों 17 महीने पूर्ण हो चुके हैं, एंड का आपका लास्ट का महीना चल रहा है, इनका लास्ट महीना ये चल रहा है जो आपके पंचम भाव में है। सबसे पहली चीज यहां पर हम दो पहलुओं पर मित्रों बात करेंगे कि राहु महाराज ने अभी तक आपको क्या फल दिया। हमने एक प्रोग्राम में आपको बताया था, शायद आपने हमारा वो प्रोग्राम ना देखा हो, फिर भी हम आपको एक बार रिपीट करा देते हैं, आपको बताते हैं कि इन्होंने आपको क्या फल दिया होगा। पूरे 17 महीनों में आपको इन्होंने किस प्रकार का फल दिया होगा। अब मित्रों देखिए, ये आपके लगन और चंद्र राशि पर प्रोग्राम आधारित है। आपकी लगन क्या है? अगर लगन आपकी धनु है तो बहुत सटीकता रहेगी, आप चंद्र राशि पर देखेंगे तो भी सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है तो उस स्थिति में इसे नाम राशि पर देख सकते हैं। अब देखिए एक चीज यहां पर आओ, लॉजिक सी बात समझाते चलें कि मित्रों देखिए, एक राशि का एक व्यक्ति नहीं होता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, फोकस करके देखें, एक राशि के कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और फिर दुनिया में कितने लोग हैं तो कोई संख्या नहीं कितने उस राशि के, एक ही राशि के लोग हों। यहां पर मित्रों समस्या जो है ना वो सेम सबके साथ नहीं होगी, लेकिन हाँ मिलता जुलता कहीं ना कहीं आपको वो समस्या दिखने को मिलेगी। ये कहा जाए कि सेम समस्या होगी, सेम समस्या नहीं, किसी के साथ ज्यादा और किसी के साथ कम, ये प्रभाव हो सकता है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप अपनी कुंडली का हमसे परामर्श भी करवा सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पंचम भाव ही वो भाव है मित्रों जो हमारे शिक्षा का भाव है, इसी से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो भी अच्छी सी जॉब मिल पाती है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि कितनी भी अच्छी आपने पढ़ाई की होगी लेकिन आपको उतना अच्छा जॉब नहीं प्राप्त हुआ होगा। पढ़ाई में भी आपका यानी कि 2022 से लेकर और अभी तक आपका पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं मन, या पढ़ाई जो आपने पढ़ाई कर रखी है, जो आप जॉब ढूंढ रहे हैं अपनी पढ़ाई की वैल्यूएशन जैसे अपनी डिग्री पर, वो आपको जॉब नहीं प्राप्त हुई होगी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पेट संबंधी समस्या आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी कैसी भी पेट संबंधी समस्या 17 महीनों के अंतर्गत अवश्य हुई होगी। वहीं पर साथ ही साथ में पिता की तरफ से देखिए, पिता हमेशा ही पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बढ़े, आगे बढ़े, उनसे ज्यादा उनका नाम रोशन करे। जिस गली से उनका बेटा निकले तो लोग कहें कि देखिए फला आदमी का ये बेटा है, जबकि अपने बेटे की हर कोई चाहता है कि उसका बेटा इतना नाम रोशन करे कि उसके नाम से पिता के नाम, अपने नाम से भी ऊंचा नाम उसका हो, अच्छे कर्मों में, अच्छे कार्यों में, हर एक बाप चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि आपको जिस तरीके से पिता का साथ चाहिए था उस तरीके का पूर्ण तरीके से, या पिता का साथ या पिता के साथ अनबन कहीं ना ये कभी कभी देखी गई होगी, हर महीने नहीं। अब देखिए किसी पर महादशा, अंतरदशा, वैष्णोत्तरी दशा, तो हर ये दशा भी तो चलती है, तो दशा अंतर दशा का भी तो फल जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं तभी समस्या कम ज्यादा किसी के साथ हो सकती है। हो सकता है आपको पिता के साथ अच्छा संबंध आपका रहा हो, ये भी हो सकता है, आप पर अच्छी दशा चल रही हो, तो ये हो सकता है मित्रों।
फिर भी वहां पर साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि आपको कुछ आपके देखा होगा, कुछ चीजें आपने नोटिस की होंगी। जब राहु महाराज आपके इस भाव में आए थे तो आपको आपके पूर्वज, आपके जैसे आपके कोई व्यक्ति आपके घर में कोई खत्म हो गया हो या रिश्तेदारी में उस दिन उसने अभी आपको परेशान किया होगा, ये भी हुआ होगा। और मित्रों अगर राशि फल के वीडियो हमारे आपको सूट नहीं करते हैं तो एक बार हमसे कुंडली का एनालाइज अवश्य करवा कर देखें, क्योंकि अगर आप पर वीडियो शूट नहीं हो रहा है, कोई भी आपको मतलब नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मित्रों ब्लैक मैजिक भी। देखिए मानिए तो सब कुछ, ना मानिए तो कुछ नहीं है। एक बार हमसे संपर्क करके अवश्य देखें। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि आपके इन्हें शिक्षा पढ़ाई, आपकी पढ़ाई पर तो इफेक्ट डाला ही इन्होंने। साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 मित्रों भाग्य को इस तरीके से झकझोर कर रख दिया कि आपके 99% कार्ड बन जाने के बाद आपके 99% कार्य बन गए और फिर बाद में विफल हो गए। आपने कोई चीज की शुरुआत की और वो शुरुआत करते ही वो काम पूरा होने को हुआ, पता लगा कि भैया बस काम हो जाएगा आपका, लेकिन जब हम वहां गए तो हमारा वहां से मना कर दिया कि ये नहीं हो पाएगा अब। यानी कि सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमारा कोई भी कार्य नहीं बना होगा। अब ये सबके साथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा कि बहुत सारे कार्य ना बने हों, ये भी समस्या हो सकती है। भाग्य का साथ नहीं, कोई आप अच्छा फंक्शन घर में, जैसे आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले आप घर में बर्थडे वगैरह मनाने थे या कोई बढ़िया पूजा करवाते थे हर वर्ष, कोई घर में उत्साह, कोई हर साल कोई ना कोई चीज, नई फैक्ट्री बनाना या नया कोई कार्य करना, शुभ कार्य, तो मित्रों आपने पूर्ण तरीके से कोई भी शुभ कार्य उतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाया होगा जितना आपने पहले किया होगा। यहां पर यह भी आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 और मित्रों देखिए 7 आपके लाभ भाव में, आपके लाभ भाव में दृष्टि राहु महाराज की पड़ी, तो राहु महाराज ने आपको क्या फल दिया? देखिए यही भाव संपूर्ण भाव बोला जाता है। इसी भाव में हमें लाभ, इसी भाव को हम लाभ भाव भी बोलते हैं। तो मित्रों लाभ, जैसे आप कितना भी आपका बिजनेस व्यापार अच्छा होगा, लेकिन आपको जो धन उसका मिलना होगा उससे आपने कुछ भी अभी तक 17 महीनों में नहीं कर पाया होगा। आपका धन आपके मित्रों यारों ने धोखेधड़ी से या आपके रिश्तेदारों ने धोखाधड़ी से आपसे झूठे बहाने बनाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने झूठ बोला या कैसा बोला, कहीं ना कहीं आपका धन जो है अपने ही खास लोगों में आपका फंसा होगा, अपने ही खास लोगों में कहीं ना कहीं आपका धन भी हो सकता है मित्रों फंस गया हो, जो आपने जमा, और छोटा मोटा नहीं बड़ा अमाउंट हो सकता है, और अभी तक मिलने के चांसेस नहीं आपके बन रहे होंगे। अच्छा, पैरों में हड्डी से रिलेटेड कोई रोग, दिक्कत परेशानी आपको हुई होगी, हड्डी से रिलेटेड छोटी मोटी कैसी भी समस्या आपको देखने को मिली होगी, यहां पर यह भी फल इन्होंने दिया होगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि और इन्होंने क्या फल दिया, आपके भाई बहनों से झगड़ा करवाया होगा, भाई बहनों से अच्छा रिलेशन, अच्छा रिश्ता नहीं हुआ होगा। एक दृष्टि आपके लगन भाव में डाली मित्रों, तो लगन भाव में आपका माइंडली अर्थात आपके मानसिक दिक्कत परेशानी, मानसिक जैसे हमेशा टेंशन में रहना, कोई काम नहीं बनता है मित्रों। लॉजिक सी बात है, जब भाग्य का साथ नहीं, लाभ नहीं, पढ़ाई शिक्षा अच्छी नहीं, तो टेंशन तो होगी ही होगी। माइंडली दिक्कत, आपको माइंड जो है, आपका माइंड जो है यानी कि मानसिक दिक्कत परेशानी, आपको कोई काम ना बनने के कारण आपको मानसिक दिक्कत परेशानी भी मित्रों यहां पर देखने को मिली होगी। स्वास्थ्य में, आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत परेशानी, आप मतलब स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा होगा, स्वास्थ्य भी खराब रहा होगा। दुख, जीवन में दुख ज्यादा आए होंगे, सुख कम आए होंगे 2 वर्षों में। साथ ही साथ में मित्रों आपकी चेहरे की जो चेहरे का ग्लो था वो ग्लो चला गया होगा, चेहरे का जो एनर्जी थी वो चली गई होगी, और चेहरे का जो मतलब एक चमक जो होती है ना, वो चमक नहीं रही होगी। देखिए लॉजिक सी बात है, उम्र के साथ में हमारे जो है चेहरे की जो चमक होती है वो भी चली जाती है, लेकिन आपकी उससे ज्यादा ही हुई होगी। यहाँ पर देखिए मैं हर चीज को स्पष्ट बताता हूं कि हाँ ये चीज समझिए आप, यहां पर ये भी इफेक्ट आपको देखने को अवश्य ही मिला होगा। अच्छा चलिए समझते हैं अब आपको क्या फल देंगे। देखिए आपके पंचम भाव में है, आपकी जो आपने पढ़ाई शिक्षा कर रखी है ना मित्रों, 30 अक्टूबर तक चांसेस है कि उसके आपको जो आपकी डिग्री है ना उसके अनुसार आपको अच्छी सी जॉब मिल जाए। अब ये परसेंटेज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब ये शुरुआत करिए कि आप 1% से 100%, ऐसे आप समझिए 1% से 100% के बीच में कितना भी हो सकता है। अभी आपके पूर्व जन्मों के फल के हिसाब से भी हो सकता है, और साथ ही साथ में आपके कर्मों के आधार पर भी हो सकता है, आपकी मेहनत के हिसाब से भी हो सकता है। अब ये फल जो है आपको कितना प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सेम समस्या एक जैसा जो है, एक राशि के एक तो लोग हैं नहीं, मैं ये कह दूं कि नहीं 100% आपको आपके साथ होगा ही होगा मित्रों। तो 100% देखिए आप लोग सीधे आप समझिए कि एक राशि के पता नहीं कितने व्यक्ति हैं,
अब एक राशि के किसी के साथ किसी की लगन अलग है, किसी की चंद्र राशि अलग है, किसी के कुंडली में किसी प्रकार के ग्रह बैठे हैं, किसी प्रकार के नहीं बैठे हैं। पता लगा आपके जो है पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव कम डिग्री में है, कम डिग्री में है, इनके साथ अशुभ ग्रह केतु महाराज बैठे हैं कुंडली में, तो फल ये कम भी ज्यादा हो सकता है। इधर आपके जो है इधर जो है मतलब ग्रह कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि फल ये कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको फायदा होगा जरूर। शिक्षा, अच्छा पढ़ाई में आपका अभी तक मन नहीं लग रहा था, तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि 30 अक्टूबर तक आप पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अभी मानसिक दिक्कत परेशानी दूर ना होने के कारण आपका कहीं ना कहीं माइंड इधर उधर भटक सकता है, लेकिन हाँ पिछले महीने से अच्छा आपका मन लगेगा। अच्छा, पेट संबंधी कोई समस्या आपको परेशान कर रही थी, उसमें भी थोड़ी बहुत सुधार होने वाली है 30 अक्टूबर तक, उसमें भी थोड़ी थोड़ी आपकी शुरुआत होगी। वहीं पर आपको बताते चले कि आपके अगर कर्म, क्योंकि इस भाव को कर्म क्षेत्र भी बोला जाता है, एक तो ये कर्म हो गया, दूसरा यहाँ पर कर्म, 3 भाव होते हैं कर्म के, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के ऊपर भी आधारित करता है कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो राहु महाराज आपको अच्छा फल देकर ही जाएंगे। पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा करके अवश्य ही जाएंगे। वहीं पर 1 2 3 4 5 देखिए, भाग्य का आपके साथ भाग्य का कुछ साथ आपको मिलने वाला है, कुछ साथ आपको भाग्य का आप अंदाजा लगा लीजिए, जो हम वीडियो में बताते हैं, स्पष्ट करके बताते हैं। ज्योतिष गणना है, अब ये देखिए जनरल प्रोग्राम है, सबके लिए है, तो कहीं ना कहीं लाभ तो होगा ही होगा। अब भाग्य का साथ थोड़ा बहुत आपको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ कार्य आपके बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अक्टूबर के महीने में कुछ कार्य आपके बन भी सकते हैं, और कुछ कार्य जो है रुके हुए उनमें काम भी चल सकता है, यहां पर ये भी आप देखेंगे। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा, लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, अक्टूबर के महीने में कुछ लाभ भी प्राप्त होगा। फंसा हुआ धन, आपका हुआ धन भी रिकवर हो सकता है, आपका फंसा हुआ जो धन है कहीं ना कहीं उसके भी मिलने के चांसेस आपके बढ़ रहे हैं, यहाँ पर वो धन भी आपको जो है कहीं ना कहीं मित्रों मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पैरों में आपकी कोई दिक्कत परेशानी है वो दूर होगी। भाई बहनों की तरफ से आपको छोटी मोटा गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है, या फिर वो आपके बिजनेस व्यापार में थोड़ा बहुत आपका सहायता भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये लाभ आपको देंगे। वहीं पर आपके लगन भाव में दृष्टि डाले तो मानसिक दिक्कत परेशानी मित्रों कहा जाए पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगी। ये पूर्ण तरीके से खत्म अभी नहीं होगी, लेकिन हाँ सुधार इसमें होगा, कुछ काम आपके बनेंगे, तो मानसिक दिक्कत परेशानी कुछ हद तक आपकी कम हो जाएगी। मानसिक दिक्कत परेशानी और स्वास्थ्य भी कुछ हद तक आपका सही हो जाएगा। अब एक फल ज्यादा भी हो सकता है, मैं कहता हूं 100% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 20%, 10%, फिलहाल में होगा ही आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए धनु राशि के जातकों। और वहीं पर कुछ जीवन में सुख भी आपको प्राप्त होंगे। शरीर के अंदर एक एनर्जी, एक आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा जो है वो एक्टिव होगी मित्रों, एक शरीर के अंदर आपकी एनर्जी और एक ऊर्जा जो है वो एक्टिव होगी। और साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि आपके चेहरे पर, आपके फेस पर एक ग्लो, आपके एक चेहरे पर एक ग्लो, एक फेस पर आपके ग्लो, ये आपका जो है चेहरा कहीं ना कहीं आपके तरफ लोग एक्टिव होंगे, ये भी होगा। चलिए बढ़ते हैं रेमेडी अर्थात उपायों की तरफ। राहु महाराज के लिए खुश करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए मित्रों? राहु महाराज को खुश करने के लिए आप जो है सोमवार के दिन आप लाल अन्न का दान करिए, लाल अन्न का दान करिए, इससे राहु महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। लाल अन्न कहने का मतलब गेहूं हो गया है, मसूर की दाल हो गई है, इस चीज का दान करेंगे तो राहु महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। साथ ही साथ में सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर आप जो है सफेद और काले तिल, साथ ही साथ में आप 21 या 51 बेलपत्री लेकर, और वहीं पर आप जो है धतूरे का फल या पुष्प लेकर आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाइए। घर में धुआं वगैरह आप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस पर आप थोड़ी सी रोक लगाइएगा। ये चीज है मित्रों। अब मुझे आदेश दीजिए, ये उपाय कर सकते हैं, इससे राहु महाराज खुश होते हैं। अपने विशेष तरीके से आप कुंडली का अपने परामर्श चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।